हरे कृष्ण। जब जीवात्मा इस संसार के दुखों से थक जाता है तब वो शांति और आनंद की खोज में भगवान श्री हरि की शरण में जाता है और वैशाख मास हमें वही अवसर प्रदान करता है अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पुनः समर्पित करने का। इन पवित्र कथाओं के माध्यम से हम न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं अपितु अपने जीवन को भी दिव्यता की ओर मोड़ते हैं। तो चलिए इस वैशाख मास के अंदर इस समय जो हम श्रवण कर रहे हैं उन सुंदर वैशाख मास की पौराणिक कथाओं की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यंत सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिजनक और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं, तो फिर संसार में उसकी इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई है? क्यों अधिकतर लोग इसकी महिमा के विषय में अज्ञात है? ये सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजसी और कुछ तामसी हैं। वे सभी लोग इस संसार के भोग और पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एकाध मनुष्य ऐसा मिलता है जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए या फिर स्वर्ग के लिए प्रयास करता है और इसलिए वो यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े यत्न से करता है, लेकिन मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। छोटी मोटी आशाएं इच्छाएं लेकर बहुत सारे कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक रहते हैं और यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हैं, लेकिन सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि इतनी अधिक नहीं हुई है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। वे निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में भी वे सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जान पाते। ऐसा ही कुछ पूर्व काल में हुआ था। इसकी भी कथा सुनो। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृग के पुत्र थे। वे अत्यंत यशस्वी थे। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान ऊंचा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वे मृगया खेलते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनवा रहे थे तो कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावलियां बना रहे थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा झुलाकर हवा कर रहे थे। कहीं उख देते तो कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते, कहीं फल देते। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू का बिछा रहा था और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटका रहे थे। इन सबको देखकर राजा ने पूछा, हे महात्मन, आप सभी कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम सब महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। तो राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? राजा के द्वारा इस प्रकार फिर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हे राजन, हमारे पास इस समय ये सारी चीजें बताने के लिए समय नहीं है। आप कृपया गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन सभी धर्मों को अच्छे से जानते हैं। शिष्यों के द्वारा ऐसा उत्तर प्राप्त करके राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो कि विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते हुए देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया।
जब वे आराम पूर्वक बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा है, लेकिन उसके संबंध में जब मैंने प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं बताई और सिर्फ आपके पास जाने की आज्ञा दी। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, कृपया आप मुझे उसका वर्णन क्या सुनाएं। राजा की जिज्ञासा को देखकर महायशस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपकी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने ये उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो आपकी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये आपके किसी पुण्य का ही फल स्वरूप है। जिस किसी ने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं, उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र परिश्रम और धन से नहीं होते। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वर भी दे सकते हैं, इसलिए सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए हे भूपाल, आप भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन कीजिए और आपके राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करवाइए। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से अच्छे से सिद्ध करके ऋषि वशिष्ठ ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन कह सुनाया। उन सभी धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और वापस अपने घर आकर वे सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखवाकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर ये घोषणा की कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वो प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और आप सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला, दान आदि धर्मों का आचरण कीजिए। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे और इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सभी देशों में यह धर्म का पौधा उगना आरंभ हो गया। आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में वो परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सभी लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सभी नर्क खाली हो गए। वहाँ कोई पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई और ये देखकर यमराज चिंतित हो गए और उस समय नारद मुनि वहाँ पर आए। तत्पश्चात नारद मुनि और यमराज के बीच एक विशेष वार्तालाप हुआ और वो क्या था वो हम सुनेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़ जाइए, जहां पर हम नित्य रूप से ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहते हैं। तो चलिए इस परम पावन वैशाख मास में इस पवित्र पुण्य कर्मों का पालन करते हैं और भगवान श्री हरि की भक्ति और सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण।